भूखी चिड़िया और बढ़ई की कहानी। किसी पेड़ के नीचे एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वह एक दाल का दाना चुकर ले जा रही थी। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक खूंटे के ऊपर बैठ गई कि तभी उसकी चोंच से दाल का दाना खूंटे के अंदर जा गिरा। अब वह बेचारी भूख से चिड़िया परेशान हो गई। सोचने लगी, ये दाल का दाना कैसे वापस मिलेगा। यदि दाल का दाना न मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। इसी सोच में चिड़िया बढ़ई के पास गई। चिड़िया ने बढ़ई से बोला, बढ़ई बढ़ई खोटा चीर खोटे में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेस जाऊं। बढ़ई कुछ देर सोच फिर बोला, ए चिड़िया, तुम्हारे एक दाल के दाने के लिए हम खोटा नहीं चीरेंगे, हमें और भी बहुत ज़रूरी काम है। चिड़िया और दुखी हो गई और बढ़ई के यहाँ से उड़ चली। चिड़िया राजा के पास पहुंची और बढ़ई की शिकायत करते हुए बोली, ओ राजा, बढ़ई के डंडा मार, बढ़ई खोटा ना चीरे खोटे में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेस जाऊं। राजा हंसने लगे और बोले, ए चिड़िया, तुम्हारे एक दाल के दाने के लिए मैं बढ़ई को क्यों मारूं। जाओ भागो यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। राजा से ना सुन चिड़िया और भी दुखी हो गई। कुछ हिम्मत रख के वह सांप के पास गई और सांप से बोली, सांप सांप राजा को डंक मार, बढ़ई को डंडा न मारे, बढ़ई खोटा ना चीरे खोटे में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेस जाऊं। सांप को भी अजीब लगा। वो चिड़िया से बोला, तुम्हारे एक दाल के दाने के लिए मैं राजा को डंक नहीं मारने वाला, भागो यहाँ से, मुझे अभी सोना है। अब चिड़िया को गुस्सा आया और वो लाठी के पास गई। लाठी से बोला, लाठी लाठी सांप मार, सांप न राजा डंक मारे, राजा न बढ़ई को डंडा मारे, न बढ़ई खोटा चीरे खोटे में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेस जाऊं। लाठी को भी अजीब लगा और उसने भी चिड़िया को भगा दिया। लाठी से ना सुन अब चिड़िया आग के पास गई। आग से विनती किया और बोली, आग आग लाठी जला, लाठी ना सांप मारे, सांप ना राजा डंक मारे, राजा ना बढ़ई डंडा मारे, बढ़ई ना खूटा चीरे खूटे में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेस जाऊं। आग को बहुत गुस्सा आया और वो चिड़िया को भगा दी और बोली, मूर्ख चिड़िया, तुम्हारे एक दाने के लिए लाठी को जला दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। अब चिड़िया सोचने लगी कि शायद बढ़ई खोटा कभी नहीं चीरेगा और वह भूखी रह जाएगी। यही सोचते सोचते वह अपने सहेली नदी के पास गई। नदी से चिड़िया का बड़ा लगाव था। रोज नदी में डुबकी लगाकर नहाती थी। नदी को बोली, नदी नदी आग बुझा, आग डंडा ना जलावे, डंडा सांप ना मारे, सांप राजा डंक ना मारे, राजा बढ़ई को डंडा ना मारे, बढ़ई खोटा ना चीरे खोटे में हमार दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेस जाऊं। चिड़िया की समस्या सुनकर नदी को दया आ गई। अतः नदी ने सोचा कि बेचारी चिड़िया की मदद की जाए। इस प्रकार नदी चिड़िया के साथ आग बुझाने के लिए निकल पड़ी। नदी को अपनी तरफ आता देख आग डर गई और बोली, अरे नदी, मैं अभी लाठी को जलाकर आता हूँ। आग को आता देख डंडा भी डर गया और बोला, रुको, मैं अभी सांप को मार कर आता हूँ। डंडे को अपनी तरफ आता देख सांप भी डर गया। सांप राजा को डसने के लिए राजमहल की तरफ भाग पड़ा। सांप को देखा, राजा ने बढ़ई को बुलवाया और उसे खोटा चीरकर चिड़िया का दाना निकलवाने का आदेश दिया। बढ़ई तुरंत खोटा चीरने के लिए तैयार हो गया। बढ़ई को आता देख खोटा बोला, ए भाई, हमको क्यों चीरोगे, बस हमको उल्टा कर दो, दाना खुद पे खुद बाहर निकल जाएगा। बढ़ई ने खोटे को उल्टा किया और दाल का दाना बाहर निकल आया। चिड़िया उसको अपने चोंच में पकड़कर सबको धन्यवाद कर फिर से उड़ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो आपका है उसे पाने के लिए अपना पूरा दम लगा दो। जैसे इस छोटी चिड़िया ने अपने एक दाल के दाने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया, आखिरकार उसे वो मिल ही गया। इसीलिए जो आपका है उसे पाने के लिए मेहनत करो, जो है वो आपको मिल ही जाएगा। जय माता।